औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट आज आप लोग जो पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंसेस का पढ़ेंगे, जिसके टॉपिक्स हैं, आप दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। मेन जो आपके टॉपिक्स हैं वो है कंसेप्ट्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कीबोर्ड। ओके, सो मैं आपको ये दोनों टॉपिक्स जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इट। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। स्टूडेंट्स, जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर की, वो वाली डिवाइसेस होती हैं जो इसमें आपको डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन, कोई भी काम करने के लिए कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए जो आपकी डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो होती हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जब आप कोई भी चीज़, किसी भी डाटा को एंटर करते हैं और जो आपको वो रिटर्न देता है, आपको मॉनिटर के ऊपर दिखाता है, तो वो होता है आउटपुट डिवाइसेस। ओके, सो आपका जो फर्स्ट है वो है सर्कल द इनपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर जो है वो इनपुट डिवाइसेस को सर्कल करना है। जो आपकी फर्स्ट डिवाइस है वो है मॉनिटर। सो मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि उसके अंदर आपको जो है वो लिखा हुआ नज़र आता है। ठीक है, आपको जो है वो रिटर्न मिलता है उससे। उसके बाद जो माउस होता है और कीबोर्ड होता है, ये दोनों बेसिकली जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि आप इससे जो है वो राइट करते हो। जब आपने कंप्यूटर के अंदर कुछ भी लिखना है, कुछ भी आपको मॉनिटर के ऊपर चाहिए, लिखा हुआ नज़र आना चाहिए, तो आप कीबोर्ड से लिखते हैं तो आपको मॉनिटर के ऊपर नज़र आता है। तो इसलिए आपने माउस को सर्कल करना है और कीबोर्ड को सर्कल करना है। उसके बाद है नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ एनी टू आउटपुट डिवाइसेस। आपने कोई सी भी दो आउटपुट डिवाइसेस का आपने नेम लिखना है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर जो है प्रिंटर लिखा है और मॉनिटर लिखा है। ठीक है, प्रिंटर किस तरह से आउटपुट डिवाइस है? जब आप कोई भी कंप्यूटर से कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारा जो काम है वो प्रिंट फॉर्म में आए, तो जब आप कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन देते हैं तो फिर वो आपके पास प्रिंट होकर जब आपके पास फॉर्म में निकलता है तो वो भी आउटपुट डिवाइस होता है। और मॉनिटर तो अभी आपको लोगों को बताया कि मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ मॉनिटर, माउस, सीपीयू एंड कीबोर्ड। आपने इसमें क्या करना है? आपने काउंट करने हैं कितने मॉनिटर हैं, कितने माउस हैं, कितने सीपीयू हैं और कितने कीबोर्ड्स हैं। आपने उसको काउंट करना है और नीचे जो ब्लॉक बने हुए हैं वहाँ पर आप लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आप जो है मॉनिटर्स को काउंट करेंगे। सो फर्स्ट लाइन के अंदर आप देखेंगे वहाँ पर 2 मॉनिटर्स हैं। उसके बाद सेकेंड लाइन के अंदर आपके पास 2 मॉनिटर्स हैं, तो ये टोटल मॉनिटर्स कितने हो जाएंगे? 4। सो आप फर्स्ट ब्लॉक के अंदर क्या लिखेंगे? 4। उसके बाद आपने माउस काउंट करने हैं, तो फर्स्ट लाइन के अंदर आप देखेंगे तो आपके पास एक जो है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर माउस नज़र आ रहा है और एक जो है वो आपके पास नज़र आ रहा है 5th पोजीशन पे। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड लाइन है उसके अंदर आपके पास सेकंड पोजीशन पे नज़र आ रहा है। तो ये टोटल जब आप माउस काउंट करेंगे तो ये होंगे 3 माउसेज। उसके बाद आप सीपीयूज़ को काउंट करेंगे तो ये टोटल सीपीयूज़ जो है वो फर्स्ट टू लाइन्स के अंदर जो है वो 3 हैं। उसके बाद कीबोर्ड जब आप काउंट करेंगे तो वो होंगे 2। आपने इन सब चीज़ों को काउंट करना है और नीचे ब्लॉक के अंदर लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड को आपने अंडरस्टैंड करना है। कीबोर्ड आपके घरों में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उसके साथ कीबोर्ड अटैच होता है। आपने उसको अपने पास रखना है और उसके हिसाब से आपने जो है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सो क्वेश्चंस को भी आपने उसको देख ही सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर है काउंट हाउ मेनी कीज़ आर देयर ऑन द कीबोर्ड इन द फिगर गिवन बिलो। सो आपने सबसे पहले जो नीचे आपकी फिगर बनी हुई है आपने यहाँ से देखना है कि कितने जो है वो कीज़ हैं कीबोर्ड के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, जब आप ये सारी कीज़ को जो है काउंट करेंगे तो ये टोटल जो है वो 101 भी होती हैं कुछ कीबोर्ड के ऊपर, और कुछ के ऊपर जो है वो 102 और 103 भी होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपने नीचे ब्लॉक के अंदर क्या लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले जो है अल्फ़ाबेट कीज़ को काउंट करना है। अल्फ़ाबेट कीज़ कौन सी होती है? जिसके ऊपर ABC लिखी होती है। ठीक है, A से लेकर Z तक जो है वो जितनी भी ABC लिखी है वो सारी आप काउंट करेंगे और फर्स्ट ब्लॉक के अंदर लिख देंगे। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट है वो है नंबर कीज़। आपने नंबर कीज़ को काउंट करना है। 0 से लेकर 9 तक नंबर कीज़ होती हैं। तो ये दो जगह पर जो है वो नंबर कीज़ है। एक है आपकी अल्फ़ाबेट के ऊपर है और एक आपके एरोस के साइड पे है। तो आप दोनों को जब काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ होंगी 20। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट है रीअरेंज द जम्बल वर्ड। आपने जम्बल वर्ड को अरेंज करना है। आपके पास ये जो है वो अरेंज फॉर्म में नहीं है, रीअरेंज है। आपने उसको जो है वो अरेंज करना है, रीअरेंज कर देना। ओके, उसके बाद जो फर्स्ट है वहाँ पर देखें कि जो फर्स्ट बन रहा है वो बन रहा है NUMBER, नंबर। उसके बाद जो सेकंड बन रहा है वो बन रहा है ENTER, एंटर। उसके बाद जो नेक्स्ट बन रहा है वो आपके पास थर्ड जो बन रहा है वो बन रहा है KEYBOARD, कीबोर्ड। और स्टूडेंट्स जो आपके पास फोर्थ बन रहा है वो बन रहा है ALPHABET, अल्फ़ाबेट। और उसके बाद लास्ट जो स्टूडेंट्स आपके पास बन रहा है वो बन रहा है KEYS, कीज़। आपने इनको जो है वो अरेंज करके लिख देना है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कलर द अल्फ़ाबेट कीज़ दैट फॉर्म द नेम ऑफ़ योर फेवरेट कार्टून्स। आपके जो भी फेवरेट कार्टून्स हैं आपने उनको अल्फ़ाबेट कीज़ के अंदर जो है वो कलर कर देना है। किस तरह से कलर करेंगे, आपका कोई भी फेवरेट कार्टून है आपने उसको अल्फ़ाबेट कीज़ के अंदर जो है वो कलर करें। कोई भी कलर जो भी आपको कलर अच्छा लगता है आप उसको कलर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मुझे टॉम एंड जेरी कार्टून पसंद है तो मैंने टॉम एंड जेरी को कलर किया। मैंने टॉम के अंदर कलर किया है ब्लू, उसके बाद एंड के अंदर मैंने ग्रीन कलर किया, उसके बाद जेरी के अंदर मैंने रेड कलर किया। ठीक है, अगर आपको कोई और कार्टून अच्छा लगता है तो आप उसके हिसाब से भी अल्फ़ाबेट कीज़ के अंदर कलर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है डिफरेंट कीज़ ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर आपको पता है ना काफ़ी सारी कीज़ होती हैं, बहुत सारी कीज़ होती हैं। अब आपने उन कीज़ के हिसाब से जो है वो इन करेक्ट ऑप्शंस को आपने फिल करना है। उसके बाद जो फर्स्ट है वो है हाउ मनी एंटर कीज़ आर देयर ऑन द कीबोर्ड। कितनी एंटर कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो 2 एंटर कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। एक होती है आपकी अल्फ़ाबेट की साइड पे, एक होती है आपकी न्यूमेरिक के साइड पे। अल्फ़ाबेट की साइड पे जहाँ पे आपकी ABC लिखी होती है वहाँ पर होती है एक जहाँ पर आपकी काउंटिंग लिखी होती है वहाँ पर होती है। ओके, सो आप 2 के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद है द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज़। लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट की जो सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड के ऊपर वो सिर्फ एक ही होती है, वो होती है स्पेस बार की। जो आपकी सबसे बड़ी की होती है वो स्पेस देने के लिए यूज़ होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट है इफ़ यू वांट टू राइट इन द कैपिटल लेटर्स विच की विल यू यूज़। आपने जब भी कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना है आप कौन सी की यूज़ करते हैं, बैकस्पेस, कैप्स लॉक और एंटर की। स्टूडेंट्स आप लोग कैप्स लॉक यूज़ करते हैं। जब भी आप कैप्स लॉक को ऑन करेंगे ना, जो भी आप ABC के लेटर्स लिखेंगे वो आपके सारे कैपिटल के अंदर लिखे जाएंगे। ओके, सो उसके बाद है आपका टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। आपको जो भी सेंटेंस जो है वो आपको ठीक लग रहा है उसके ब्लॉक के अंदर आपने टिक लगाना है। उसके बाद जो भी आपको रॉन्ग लग रहा है वहाँ पर आपने क्रॉस कर देना है। ओके, सो फर्स्ट है आपका द एंटर की इज़ द लॉन्गेस्ट की। नो, लॉन्गेस्ट की अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि जो लॉन्गेस्ट की होती है वो होती है स्पेस बार की। सो ये हो गया आपका रॉन्ग। नेक्स्ट है द स्पेस बार की इज़ यूज टू इंसर्ट अ ब्लैंक स्पेस, इंसर्ट ब्लैंक स्पेस। सो स्टूडेंट्स स्पेस बार की हमेशा आपको मैंने भी आप लोगों को बताया कि ब्लैंक स्पेस देने के लिए ही यूज़ होती है, तो ये आपका टिक होगा। द कैप्स लॉक की इज़ यूज टू राइट स्मॉल लेटर्स। नो, अभी आप लोगों ने ये ऊपर ही जो है वो करेक्ट ऑप्शंस के अंदर पढ़ा है, तो ये आपका स्मॉल लेटर्स के लिए नहीं बल्कि कैपिटल लेटर्स के लिए यूज़ होता है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, आप इसको यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। उसके बाद है द कीबोर्ड डज नॉट हेल्प यू टू टाइप। नो, डज नॉट का मतलब होता है नहीं। आप कीबोर्ड के थ्रू ही लिखते हो ना, जब तक आपके पास कीबोर्ड नहीं होगा आप कुछ भी नहीं लिख सकते। सो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद है द बैकस्पेस की इज़ यूज टू इरेज द प्रीवियस लेटर्स। सो स्टूडेंट्स ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो बैकस्पेस की होती है वो हमेशा प्रीवियस लेटर को अरेज करने के लिए यूज़ होती है। जैसे आपकी इरेजर होती है ना, वैसे ही जैसे आप कंप्यूटर को अगर आपको कोई काम गलत हो गया, अगर आपने उसको अरेज करना है, जब आप बैकस्पेस को क्लिक करेंगे ना तो लास्ट वाला जो लेटर होगा वो रिमूव होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट है वो है अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक कीज़।
सो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक कीज़ का भी आप लोग कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो है कलर द अल्फ़ाबेट कीज़ दैट फॉर्म द नेम ऑफ़ योर कंट्री। आपके स्टूडेंट्स, आपके जो कंट्री का नेम है आपने उसको अल्फ़ाबेट कीज़ के अंदर कलर करना है। सो आपकी कंट्री का नेम क्या है? पाकिस्तान। सो आप लोग किस किस के अंदर कलर करेंगे? PAKISTAN, पाकिस्तान। ओके, तो मैंने इसके अंदर ग्रीन कलर किया है। आप इसके अंदर जो भी कलर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है आपका काउंट हाउ मेनी कीज़ आर देयर ऑन द कीबोर्ड इन द फिगर गिवन बिलो। आपने ऊपर फिगर को देखना है और उसके अंदर से बताना है, जो भी आपसे की के बारे में पूछा जाएगा आपने उस ब्लॉक के अंदर उसको लिखना है कि कितनी। सबसे पहले आपसे पूछा गया कि एंटर कीज़ कितनी है। एंटर की स्टूडेंट्स आपको ये देखें, आपकी अल्फ़ाबेट जहाँ पर आपकी ABC लिखी हो एक वहाँ पर एंटर की है और एक जहाँ पर आपकी 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखी है वहाँ पर एक एंटर की है। सो आप यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद है स्पेस बार। स्पेस बार की स्टूडेंट्स एक ही की होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। सो आप यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद शिफ्ट की आपके पास 2 कीज़ होती हैं। एक होती है आपकी अल्फ़ाबेट, दोनों ही अल्फ़ाबेट की साइड पे होती है, बट एक जो है वो एंटर के नीचे होती है और एक जो है वो आपके जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं वहाँ कैप्स लॉक के नीचे होती है। सो ये 2 हो गई। उसके बाद बैक स्पेस की स्टूडेंट सिर्फ एक ही होती है जो आपके एंटर के ऊपर एरो की तरह शो हो रही है ना, वो आपकी बैक स्पेस की है। ओके, सो नेक्स्ट है आपका चेक इफ़ ऑल द कीबोर्ड्स इन योर लैब हैव द कीज़ इन द सेम पोजीशन। स्टूडेंट्स, हमारी जो जितने भी लैब के अंदर कंप्यूटर्स रखे होते हैं उनके कीबोर्ड की पोजीशन एक ही होती है। सबके ऊपर एक ही जैसी ABC लिखी होती है और सबके ऊपर एक ही तरह से पैटर्न बना होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे येस। ओके, सो लास्ट आपका क्या है? कलर ब्लू इन द स्पेस बार, रेड इन एंटर की एंड ग्रीन इन स्पेस बार, बैक स्पेस की। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इसमें क्या करेंगे? आपने इसमें कलरिंग करनी है। जो सा कलर आपको जिसके अंदर बताया हुआ है, जिस की के अंदर बताया हुआ आपने उस की के अंदर वही कलर करना है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कलर ब्लू इन स्पेस बार, आपको स्पेस बार के अंदर जो है वो ब्लू कलर करना है। जब जो सबसे लॉन्गेस्ट की हुआ है वो स्पेस बार की है, सो आप उसके अंदर जो है वो ब्लू कलर करेंगे। उसके बाद आपने रेड इन एंटर की करना है। तो 2 एंटर कीज़ हैं, एक आपकी अल्फ़ाबेट की साइड पे है और एक आपकी न्यूमेरिक की साइड पे है, तो दोनों के अंदर आप रेड कलर करेंगे। उसके बाद एक है उसके बाद एंड ग्रीन इन बैक स्पेस की। सो आप बैक स्पेस के अंदर जो है वो ग्रीन कलर करेंगे जो आपकी एंटर के ऊपर शो हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग एंड लिसनिंग। आपने ये सब काम जो है वो अपनी वर्कबुक के ऊपर भी करना है और इसको रीड आउट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।